नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सरकारी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक सरकारी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एक बार फिर से मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए स्टोरी आप लोगों को बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ। दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसमें कूट कूट कर आत्मविश्वास भरा हुआ था। दोस्तों, यह कहानी आप सभी के लिए है जो कहीं ना कहीं लगातार मेहनत करने के बाद अगर सफलता नहीं मिल रहा है तो उससे हताश और निराश हो जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, क्या आपने कभी सोचा है एक चुटकी नमक से भी कोई क्रांति हो सकती है क्या? सन 1930 में एक दुबले पतले आदमी ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी और उस आदमी का नाम था महात्मा गांधी। मैं जानता हूँ आप सभी लोग महात्मा गांधी से परिचित हैं। आप सभी लोग महात्मा गांधी को जानते हैं कि महात्मा गांधी ने क्या कुछ किया है इस देश के लिए। दोस्तों, अंग्रेजी सरकार ने भारत पे नमक टैक्स लगा रखा था और आप समझ सकते हैं कि नमक पे टैक्स लगाना कितना बड़ा जुल्म था। गरीब से गरीब आदमी भी नमक बिना टैक्स दिए नहीं बना सकता था। आपको नमक खरीदना पड़ता था, उसके लिए आप अंग्रेज को टैक्स देते थे और वो नमक जो भारत में ही बनता था, भारत के समुद्र से ही बनता था। यह कानून सिर्फ अन्याय नहीं बल्कि गुलामी की पहचान थी और महात्मा गांधी इस बात को बखूबी समझ रहे थे कि यह बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है भारतीयों पे, कि जिस नमक पे भारतीयों का अधिकार होना चाहिए उस नमक पे अंग्रेज अपना अधिकार बना बैठे हैं और भारतीयों से उसी नमक के एवज में टैक्स वसूल रहे हैं। लेकिन गांधी जी ने एक निर्णय लिया कि अब इस अन्याय का चुपचाप सहन नहीं करना है। उन्होंने कहा, मैं नमक कानून तोड़ूंगा लेकिन बिना हिंसा के। जब उन्होंने यह बात बोली तो बहुत सारे लोग हंसे, बहुत सारे लोग उन पे भरोसा नहीं किए कि एक नमक कानून, वो भी बिना हिंसा के अगर आप तोड़ते हैं तो किस प्रकार से अंग्रेज आपसे डरेंगे, किस प्रकार से आप अंग्रेजी सरकार की नींव को हिलाएंगे। लोगों को शक था, लेकिन गांधी जी को खुद के ऊपर भरोसा था, खुद वो आत्मविश्वास से भरे पड़े थे। गांधी जी ने 12 मार्च सन 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक पैदल मार्च शुरू करने का निर्णय लिया और उन्होंने यह मार्च शुरू भी किया। दूरी 240 किलोमीटर थी। स्टार्टिंग में शुरू में सिर्फ 78 लोग साथ चले थे, लेकिन हर कदम के साथ पूरा भारत उनके साथ जुड़ता गया। यह कहीं ना कहीं गांधी जी का आत्मविश्वास था खुद के ऊपर कि वो एक सही काम करने जा रहे हैं, और अगर आप का आत्मविश्वास खुद के ऊपर होगा तो काफिला धीरे धीरे जुड़ता ही चला जाता है। यही गांधी जी के साथ हुआ और धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ते चले गए। जहाँ जहाँ गांधी जी पहुँचे, लोग अपने घर छोड़कर उनके साथ चल पड़े। यह सिर्फ मार्च नहीं था, यह गुलामी के खिलाफ भारत की जागृति थी कि लोग जागरूक हो रहे हैं। 6 अप्रैल 1930 गांधी जी ने समुद्र से नमक उठाया। एक छोटा सा कदम ये था, एक बहुत छोटा सा कदम था, लेकिन इसने अंग्रेजी कानून तोड़ दिया। कहीं ना कहीं जो अंग्रेज भारतीयों पे रोक लगा के रखे थे कि आप नमक नहीं बना सकते हैं समुद्र से, गांधी जी ने समुद्र से नमक उठाकर अंग्रेजों को के गालों पे एक तमाचा जड़ दिया। उन्होंने अंग्रेजी कानून को तोड़ दिया था। अंग्रेज सरकार घबरा गई, हजारों लोग को जेल में डाल दिया गया, खुद गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आंदोलन रुकने के बजाय और फैल गया था, क्योंकि अब यह आंदोलन केवल 78 लोगों का आंदोलन नहीं था, यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष में फैल चुका था। पूरे भारतवर्ष के लोग जागृत हो चुके थे कि नहीं, नमक पे उनका अधिकार है। नमक पे जो टैक्स लिया जा रहा है वो उनके साथ सबसे बड़ा शोषण किया जा रहा है उनका। दोस्तों, नमक सत्याग्रह ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा। इससे पहले बहुत सारी लोग जो थे वो कहीं ना कहीं अंग्रेज का सपोर्ट करते थे, लेकिन जब नमक सत्याग्रह हुआ तो गांधी जी ने पूरे दुनिया का ध्यान जो है वो खींच लिया था और कहीं ना कहीं अब पूरी दुनिया को लगने लगा था कि अंग्रेज जो है वो भारतीयों पे शोषण कर रहा है, भारतीयों को परेशान कर रहा है, और यह बहुत ही गलत है। अंग्रेज भी समझ गए थे कि भारत अब ज़्यादा देर गुलाम रहने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं महात्मा गांधी ने भारतीयों के सोते हुए आत्मा को जगा दिया था, भारतीयों को जागृत कर दिया था। तो दोस्तों,
गांधी जी से क्या सीखने को मिला कि बड़ा बदलाव लाने के लिए ताकत नहीं, सच्चाई और धैर्य चाहिए। दोस्तों, आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको सफलता नहीं मिल रहा है, लेकिन धैर्य बनाए रखिए। जिनके पास पेशेंस है, एक न एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगा। आपकी मेहनत भी एक सत्याग्रह है, हार मत मानो, सफलता जरूर आएगी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सरकारी स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं इसी प्रकार से आगे भी आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँगा अपने मोटिवेशनल वीडियो से। थैंक यू।